नमस्कार दोस्तों। आज हम द मैजिशियन कार्ड का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है अगर ये आपकी रीडिंग में आता है तो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पूरा एनालिसिस हम देखेंगे कि आप, और पहले मैं बता देता हूँ कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं। पहले हम पूरा का पूरा टैग लेते हैं, ठीक है, गड्डी लेते हैं, 78 होते हैं उसमें, उन्हें अच्छे से बांटते हैं, ठीक है, सफल करते हैं। उसके बाद एक ऐसे फैला देते हैं, फिर उसमें से एक कार्ड पिक करते हैं। वो कार्ड मैजिशियन निकलता है तो उसका एनालिसिस क्या होगा वो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके तत्व से, एलिमेंट से। तो इसका जो एलिमेंट होता है, इस कार्ड का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट यानी तत्व। तत्व इसका जो है वो एयर है, यानी कि वायु, और आकाश, आकाश यानी स्पेस एलिमेंट, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, ये जो प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है वो है बुध, मरकरी प्लैनेट, ठीक है। एंड थर्ड चीज़, ये जो कार्ड है ये मिथुन और कन्या राशि से संबंधित है, मिथुन और कन्या राशि से, ठीक है। और इसका जो अंक है वो 1 है, ऊपर लिखा भी है, संबंधित अंक 1 होता है, ठीक। अब इसके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे कि मैजिशियन ने ये पीछे केप पहना हुआ है, चोला पहना हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे कि उसने लाल रंग का चोला पहना हुआ है जो कि उसके अनुभव और ज्ञान और उसकी सकारात्मक ऊर्जा को बताता है, कि जो लाल चोगा है वो उसका अनुभव कितना है, ज्ञान कितना है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको बताता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी है, और इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, फिर हम आते हैं छड़ी पे। इसके हाथ में अगर आप देखेंगे एक जादू की छड़ी है, मैजिक वॉन्ड। तो मैजिक वॉन्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जैसे उसने आकाश की ओर उठाया हुआ है और उसका दूसरा हाथ ज़मीन की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे एक फिंगर है उसकी ज़मीन की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। तो जो कि इस बात का संकेत है कि मैजिशियन धरती और आकाश के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आकाश और धरती के बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे तो जादूगर की यानी मैजिशियन की मेज पे देखेंगे तो सामने एक टेबल पे तलवार रखी है, ठीक है। अब तलवार रखी है जिस और एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, पेंटिकल, और एक प्याला रखा हुआ है, और एक देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट रखे हुए हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तलवार है, कप है, पेंटिकल है, और वॉन्ड भी है उसके हाथ में, ये भी यहाँ भी रखी है, उसके हाथ में भी है। तो इन सब चीज़ों का मतलब होता है कि जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड आपने देखा होगा, एस ऑफ वॉन्ड होता है, एस ऑफ कप होता है, एस ऑफ पेंटिकल होता है, एस ऑफ स्वॉर्ड होता है। तो इन सारे चीज़ों का यहाँ प्रतीक रखा हुआ है। तो यानी कि ये एस ऑफ एसेस है, मतलब कि इक्को का भी इक्का, मतलब जितने भी एस ऑफ सीरीज़ हैं उन सबसे बेहतरीन कार्ड ये मैजिशियन का है, ठीक है। एस ऑफ एसेस भी बोलते हैं मैजिशियन कार्ड को। एंड अगर हम आगे देखें तो अनंत यानी इन्फिनिटी का साइन भी बना हुआ है मैजिशियन के सिर पे। तो जो कि ये दर्शाता है कि जादूगर की जीवन की असीमित संभावनाओं की जानकारी और समझ रखता है, असीमित संभावनाओं की जानकारी और समझ रखता है, ठीक है। इन्फिनिटी साइन का मीनिंग ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ज़मीन पर उगे हुए फूल, ठीक है, ज़मीन पर उगे हुए फूल, पत्तियां, ये दर्शाते हैं कि मैजिशियन अपनी तरकीबों यानी कि आइडियाज़, इरादों और बुद्धि से संभावनाओं को हकीकत में बनाने में सक्षम है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी आइडिया है उसके पास तो आइडियाज़ और इरादों और बुद्धि से वो संभावनाओं को हकीकत में बना सकता है। जिसका भी कार्ड आता है रीडिंग में तो उसका ही मतलब होता है। अब अगर हम इसका द मैजिशियन कार्ड का मतलब अगर जाने तो मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि द मैजिशियन कार्ड किसी टैरो रीडिंग में यह बताता है कि इस व्यक्ति में इतनी शक्ति या क्षमता है कि वह अपनी सोच को हकीकत में बदल सकता है। मतलब मैजिशियन कार्ड दर्शाता है कि यह व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति
और अपनी विचार शक्ति और आकर्षण के सिद्धांत से अपनी इच्छा को, अपने सपने को मैनिफेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। अब अगर हम देखें तो जादू और चमत्कार जैसे क्या होता है इसमें, इस वाले कार्ड में जादू, चमत्कार, मिरेकल, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं जब ये कार्ड आता है। द मैजिशियन कार्ड ये दर्शाता है कि वर्तमान परिस्थिति में हालात जल्द ही बदल सकते हैं। जैसे कोई बुरी सिचुएशन चल रही है, मैजिशियन कार्ड आता है तो आपके हालात जल्दी ही बदल सकते हैं। अब प्रकृति, ईश्वर या यूनिवर्स की तरफ से कोई ऐसी घटना घट सकती है। ठीक है, प्रकृति, ईश्वर या यूनिवर्स किसी की तरफ से भी ऐसी कोई घटना घट सकती है जिससे जीवन में ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिनकी होने की संभावना अभी पहले ना दिखाई दी हो। ठीक है, दिखती ना हो की संभावना है यार, ऐसे में बदल सकते हैं मेरे जो भी हैं लक्षण, लेकिन वो अचानक से बदल जाएंगे आपकी जीवन जब ये कार्ड आता है तो इस तरह से ये कार्ड किसी जादू या चमत्कार के होने या संभावना बनने की स्थिति को दर्शाता है। अब अगर हम आगे की रचनात्मक क्रिएटिविटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, द मैजिशियन कार्ड किसी इंसान में ऐसी प्रतिभा, स्किल को दर्शाता है। प्रतिभा या स्किल दोनों की चीज़ है। अब ये मैजिशियन कार्ड अगर आता है तो ये किसी ऐसी स्किल को दर्शाता है जिससे वह इंसान अपनी सोच या इच्छाओं को विस्तारित वास्तविक रूप देने में सक्षम है। ठीक है, द मैजिशियन कार्ड अगर किसी की रीडिंग में आता है तो वो स्किल्स को दर्शाता है कि उस इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपनी जो भी इच्छा है उसे वास्तविक रूप दे सकता है। ठीक है, अब आगे यह व्यक्ति अपनी क्षमताओं से कुछ बहुत ही अद्भुत निर्माण कर सकता है। ठीक है, उसकी जो क्षमता है उससे बहुत ही अद्भुत निर्माण कर सकता है और अपने सपनों को हकीकत का रूप दे सकता है। उसके जो सपने हैं उनको हकीकत का रूप दे सकता है जब ये रीडिंग में ये कार्ड आता है। अब इसमें अगर हम और देखें तो कर्मों के आधार पे इसका क्या मतलब होता है। जैसे अगर रीडिंग में देखा जाए तो कर्म के आधार पे अगर ये पूछा गया कोई सवाल के ऊपर निर्भर करते हैं सारे के सारे जवाब, तो मैं सारे बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने जादू के तौर पे बताया, चमत्कार के तौर पे, क्रिएटिविटी के तौर पे, अब हम कर्म के तौर पे बता रहे हैं। कर्म एक्शन अगर आप जो भी लेते हैं तो उसके तौर पे ये कार्ड आपको क्या बताता है। तो द मैजिशियन कार्ड ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति अब अपने प्रयासों द्वारा स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर मैजिशियन कार्ड आता है तो वो अपनी स्थिति को बदलना चाह रहा है अपने प्रयासों के द्वारा। ठीक है, और यह कार्ड एक्शन का कार्ड है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी दिशा में कुछ हासिल करने के लिए प्रयासरत होने की ओर इशारा करता है। ठीक है, तब ये कार्ड आता है तो ये व्यक्ति जो किसी कार्य को कर रहा है तो उस तरफ प्रयासरत होने का इशारा कर रहा होता है। अब आगे हम अगर बात करें प्रार्थना और कोशिश की, प्रेयर्स एंड एफर्ट्स की, अगर ये कार्ड आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो द मैजिशियन कार्ड में जो जादूगर है वह एक हाथ में छड़ी को आसमान की तरफ, अगर आप यहाँ देखेंगे छड़ी को आसमान की तरफ उठाए है, दूसरा हाथ जमीन की तरफ इशारा कर रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे जमीन की तरफ इशारा कर रही है उंगली से, जो कि ये दर्शाता है कि जादूगर दैवीय ऊर्जा का प्रयोग धरती पर अपने किसी कार्य को सिद्ध करने की कोशिश में कर रहा है। ठीक है, अपने किसी कार्य को सिद्ध करने की कोशिश में कर रहा है दैवीय ऊर्जा का प्रयोग। ठीक है, प्रेयर्स एंड एफर्ट्स में ये क्वेश्चन अगर रिलेटेड है, प्रेयर्स अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब है ये। ठीक है, जैसे मैं दोबारा भी बता देता हूँ, दैवीय ऊर्जा का प्रयोग धरती पर अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए या कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अब टैरो रीडिंग में कार्ड किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में अपने कोशिशों के साथ ईश्वर की तरफ की जा रही प्रार्थनाओं को दर्शाता है। टैरो रीडिंग में यह कार्ड किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति में अपनी कोशिशों के साथ ईश्वर की तरफ की जा रही प्रार्थनाओं को दर्शाता है। ठीक है, इस चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करूं आकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है कि द मैजिशियन कार्ड जो है हमारा, मैजिशियन कार्ड में जादूगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मैनिफेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये होगा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है जादूगर इस मैजिशियन कार्ड में। उसके हाथ में एक छड़ी है अगर आप देखेंगे। ठीक है, वो छड़ी वॉन्ड जो है कि उसकी जो आगे का तत्व है वो फायर है, आगे का
फायर एलिमेंट है को रिप्रेजेंट करती है, आगे का तत्व जो है फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। उसके सामने टेबल पर एक तलवार है, ये तलवार है यहाँ पे। तो तलवार जो है वो वायु तत्व को यानी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और इसका एक सिक्का जो यहाँ पे रखा है यानी कि एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक प्याला, ये कप यहाँ पे रखा है, जो कि वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब मैजिशियन इन सभी तत्वों के समागम मतलब सारी चीज़ों को मिला के एक डिवाइन अर्थात दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके कुछ बनाने की, क्रिएशन, कुछ प्रकट करने की मैनिफेस्ट कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ मांगने की, मैनिफेस्ट करने की, इन सारी चीज़ों को मिला के, ठीक है। तो उसे जो भी चीज़ वो मांग रहा है वो ज़रूर ही सफल होगी। इसका मतलब ये होता है हमारा कोई भी उसका मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर ही कामयाब होगा, ज़रूर ही उसे मिलेगी। ये डिवाइन का संदेश होता है अगर ये कार्ड आता है तो ऐसे मौके पे। इस प्रकार टैरो रीडिंग में कार्ड किसी व्यक्ति द्वारा आकर्षण के सिद्धांत का प्रयोग करके कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश को दर्शाता है, जिसमें मैजिशियन सफल भी होता है, ठीक है। अगर कोई बंदा या कोई भी इंसान कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ मांग रहा है एंजल से, देवी देवताओं से, और फिर ये कार्ड आता है रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि वो इसकी इच्छा ज़रूर ही पूरी होगी, ठीक है। अब अगर हम सक्सेस में देखें कि सक्सेस वाला कोई सवाल अगर पूछता है कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसमें होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें द मैजिशियन कार्ड सफलता का कार्ड है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। आप ज़रूर ही सफल होंगे आपका अगर ये कार्ड आता है। और यह कार्ड देख बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस होगी इस कार्ड को देख के, और इंसान की इच्छा और उसकी वजह से सफल होने की ओर इशारा करता है। जैसे कि आप इस कार्ड को एक बार देखेंगे तो आपको देखने में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड लगेगा। पीछे बैकग्राउंड जो है येलो है, एम्बर कलर है, ये काफ़ी पॉजिटिव कलर होता है और पॉजिटिविटी का ओर इशारा कर रहा होता है। अगर आपका सक्सेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर ही उसमें सक्सेस होंगे, उसमें कोई भी दो राह नहीं है। इसमें हर एक चीज़ पॉजिटिव ही है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है इस कार्ड में। अगर आपकी सक्सेस से रिलेटेड सवाल है तो आप 100% सफल होंगे, कोई भी इसमें दो राह नहीं है। ये मेरा एक एनालिसिस था, जैसे कि मैंने बताया है कि फूल का क्या मतलब है, कप का, पेंटिकल का, शॉर्ट का, वॉन्ड का क्या मतलब है, ठीक है। टेबल का क्या मतलब है, क्लॉथ का क्या मतलब है, लाल कपड़ों का, इन्फिनिटी साइन का क्या मतलब है, छड़ी का क्या मतलब है, उसके आगे नोक है उसका क्या मतलब है, नीचे उंगली दिखा रहा है, ऊपर हाँ छड़ी उठाया हुआ उसका क्या मतलब है। तो मैंने हर एक चीज़ का, मेरे ख्याल से मैंने एनालिसिस किया है, हर एक चीज़ का मैंने मतलब बताया है। और इसका एक फाइनल ओवरव्यू बता दूं कि इसमें कोई भी दौरा नहीं है, इसमें 100% ये पॉजिटिव कार्ड है। किसी भी सवाल से लेके ये अगर आता है आपकी रीडिंग में तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। और आगे की जो भी कार्ड्स होंगे उनका मैं एनालिसिस एक एक करके वीडियोस लाता रहूँगा, अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। उनका भी ऐसे ही एनालिसिस देखने के लिए बाय एलिमेंट्स की हर एक चीज़ को बारे में डिफ़ाइन करके अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।